देश में वंचित, शोषित, दलितों, अल्पसंख्यकों और तमाम पिछड़े वर्ग के साथ समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को लेकर सियासत तो बहुत होती है। उनके नाम पर गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, चुनाव जीते जाते हैं और चुनाव हराए जाते हैं, लेकिन उस समाज से जुड़े हुए लोगों की अब जिंदगी हकीकत में जमीन पर उतनी बेहतर नहीं हुई है। आज भी वो समाज के उसी दौर में जी रहे हैं जिस दौर में छुआछूत अपराध नहीं था, बल्कि उसे समाज का हिस्सा माना जाता था। आज भी 75 साल के बाद आजादी मिले हुए हो गया है जिस देश को वक्त, और देश अमृतकाल मना रहा है। अमृतकाल के भीतर भी इस देश के समाज में आज भी दलितों को लेकर जो स्थिति है वो गुजरात में सबसे भयानक नजर आ रही है। जी हां, वही गुजरात जहां का मॉडल पूरे देश में लागू करने की बात को कहते हुए 2014 में प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी। उसी गुजरात में दलितों के शोषण की तमाम पराकाष्ठा नजर आती है, और नजर आता है कि दलितों का सम्मान न मध्य प्रदेश में हो रहा है, न राजस्थान में हो रहा है, और न ही नए इंडिया के गुजरात में। बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गुजरात में एक बार फिर दलित उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया। राज्य की राजधानी गांधीनगर में एक दलित दूल्हा को न सिर्फ घोड़ी से उतारा गया, बल्कि दबंगों ने डीजे भी बंद करवा दिया, जिसके बाद जातिवादी टिप्पणियों के साथ घोड़े और डीजे वाले को दबंगों ने वहां से भगा दिया और कहा कि तुम हमारे गांव के रीति रिवाज नहीं जानते हो। गुजरात में पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन यह घटना गुजरात के सबसे आधुनिक और नए शहर राज्य की राजधानी में सामने आई है। गुजरात के गांधीनगर जिले के मनसा तालुका के चनासमा गांव में दलित समुदाय के एक दूल्हा को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने और उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। इस मामले में एफआईआर कन्हैया लाल चावड़ा के भतीजे संजय चावड़ा ने दर्ज कराई है, जिनके बेटे विकास की शादी थी। एफआईआर में कहा गया है कि बारात में करीब 100 लोग शामिल थे और वो दूल्हा चांदनी के घर की तरफ जा रहा था। तभी एक आरोपी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। वो घोड़े पर बैठे विकास के पास रुका और उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे नीचे उतारने की कोशिश की। और इसके बारे में एक वीडियो भी 13 फरवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसपे कथित तौर पर आरोपी दूल्हा को घोड़ी से नीचे खींचता हुआ दिखाया जा रहा है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने वर पक्ष को गाली देते हुए यह भी कहा कि तुम अपनी हद में रहो, तुम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, क्या तुम गांव की परंपरा नहीं जानते? घोड़ी पर चढ़ने से पहले तुमको हमसे और केवल ठाकुर से अनुमति लेनी चाहिए। इस दौरान जब बारात में शामिल लोगों ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया तो 3 अन्य लोग और आ गए। उन्होंने दूल्हा और दूसरे लोगों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। एक आरोपी ने योगेश चावड़ा को कथित तौर पर थप्पड़ भी मारा। इसके बाद सभी चारों आरोपियों ने घोड़े के मालिक और डीजे साउंड वाले को धमकी देकर वहां से भगा दिया। कालोल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और अत्याचार अधिनियम की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान शैलेश ठाकुर, जयेश कुमार, जीवन जी ठाकुर, समीर कुमार, दिनेश जी ठाकुर और अश्विन कुमार ठाकुर के तौर पर की है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 506(2) और अत्याचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुकदमा तो दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इस देश में आजादी के 75 साल के बाद अमृतकाल में विकसित देश में, न्यू इंडिया में ये घटनाएं रुक नहीं रही, बल्कि हर दिन एक नई घटना चौंकाने वाली आ जाती है, जो ये बताती है कि समाज का स्तर अभी भी उसी दलदल में फंसा हुआ है जिस दलदल से निकालने के लिए इस देश के संविधान ने समाज को बराबरी से जीने का अधिकार दिया था।